इंडिया लाइव टीवी, सच सबसे आगे। जिस तरह का मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को इस बार मिला है, जिसको टूटा फूटा मैंडेट कहेंगे कि सरकार बनाने के लिए जो बहुमत का आंकड़ा चाहिए होता है, उससे कई सारी सीट्स बीजेपी के लिए कम रही इस बार और उनको सहारा लेना पड़ा है अपने जो कहते हैं बैसाखियों पे, जेडीयू की हो या टीडीपी की हो। अगर ये दोनों थोड़ा सा भी हिलेंगे तो बीजेपी की सरकार पूरी तरह से हिल जाएगी। पर अब उसका असर देखने को मिल रहा है सीधे तौर के ऊपर। जो मीडिया को डिक्टेट करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही थी पिछले 10 सालों से, अब आवाज़ें मुकर होना शुरू हो गई हैं बीजेपी के खिलाफ। या यूँ कहूँ कि बीजेपी की सरकार के जो कामकाज है उसकी आलोचना करने के लिए आवाज़ें अब मुकर होने लगी हैं, जिस बात के लिए मीडिया होना चाहिए, मीडिया जाना जाता है और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ इसीलिए कहा भी जाता है। एबीपी न्यूज़ ने एक ऐसी रिपोर्ट ला के रखी है जनता के सामने, और जिस लहजे में ला के रखी है, साफ तौर के ऊपर लगता है कि बीजेपी की सरकार को बहुत सारी चीज़ों का सामना अब करना पड़ेगा आने वाले समय में। और एबीपी न्यूज़ से ऐसा क्या हुआ है, लोग पूछने लगे हैं कि बीजेपी के कामों पे सवाल खड़े करने का जो तरीका उन्होंने अपनाया है वो काबिले तारीफ भी है और कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए चिंता का विषय भी है। क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी है इंटेलेक्चुअल की कॉपीराइटेड, तो मैं ज़्यादा लगा नहीं सकता हूँ, लेकिन कांग्रेस ने इसको ट्वीट किया और लिखा है कि जीएसटी का, इसमें जीएसटी को लेके एक बड़ी रिपोर्ट जारी करी है एबीपी ने। दूसरे प्रिंट मीडिया ने की है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक में जिस तरह की रिपोर्ट, जिस अंदाज में ये रिपोर्ट एबीपी न्यूज़ ने दी है, वो जीएसटी के ऊपर जो सवाल खड़े होते हैं, मोदी सरकार के ऊपर कई सारे सवाल उससे खड़े हुए हैं। असल में जीएसटी का जो मंथली कलेक्शन होता है उसका डेटा देती है सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन इस महीने जून का डेटा सेंट्रल गवर्नमेंट ने जारी नहीं किया है, जिसको लेकर कई सारे सवाल खड़े होने लगे हैं और लोगों को कहीं ना कहीं दाल में काला भी दिख रहा है। यही ट्रांसपेरेंसी की बात करती आ रही थी निर्मला सीतारमण जी, पर उनके कामकाज में दिखा नहीं। कांग्रेस ने इसको लिखा है कि जीएसटी का 64% हिस्सा देश के गरीब लोगों से वसूला जाता है। यही रिपोर्ट जो एबीपी की है वो लगा के लिखा है। वहीं नरेंद्र मोदी के अमीर दोस्त जीएसटी का सिर्फ 3% हिस्सा देते हैं। ये जानकारी जीएसटी के डेटा से सबके सामने आती थी। मोदी सरकार ने ये डेटा देना बंद कर दिया है। ऐसा इसलिए किया गया ताकि अमीरों की सरकार की पोल न खुले, लेकिन देश जान चुका है कि नरेंद्र मोदी अपने चुनिंदा दोस्तों के लिए काम करते हैं, गरीबों से वसूली करते हैं, अमीर दोस्तों की जेब भरते हैं। अब इस रिपोर्ट में एबीपी का ऐसा क्या था, मैं उसके कुछ स्क्रीनशॉट्स आपको लगा के यहाँ दिखाऊंगा। ये आशीष सिंह जो एक है, उन्होंने लिखा है कि बिग ब्रेकिंग, एबीपी न्यूज़ एक्सपोज मोदी गवर्नमेंट हैज स्टॉप्ड गिविंग जीएसटी डेटा। वाई? एबीपी न्यूज़ ने मोदी सरकार को बेनकाब किया। मोदी सरकार ने जीएसटी का डेटा देना क्यों बंद किया है? इसको देखिए और शेयर कीजिए। उन्होंने ये लिखा है। अब मैंने जो देखा उस रिपोर्ट को आपके सामने रख रहा हूँ कि कैसे एबीपी न्यूज़ ने परतें खोली। इनके हिसाब से जून की जीएसटी कलेक्शन रिपोर्ट क्यों नहीं आई, सवाल उन्होंने पूछा है। और नीचे लिखा हुआ, ज़्यादा कमाई बताने से शर्माती है सरकार, जीएसटी का जून महीने वाला डेटा नहीं हुआ जारी। अब आगे लिखा है एक और स्लाइड के ऊपर, डेटा बताने में सरकार डरपोक, क्वेश्चन मार्क। बहुत सख्त तल्ख लहजा। जीएसटी से भरती जा रही सरकार की तिजोरी। 2023-24 में हर महीने औसतन 1.68 लाख जीएसटी आया है, इतना बड़ा अमाउंट। आगे ने लिखा है, ज़्यादा कमाई बताने से शर्माती है सरकार, एबीपी लिख रहा है। अप्रैल में रिकॉर्ड 2.10 लाख करोड़, मतलब 2.10 लाख करोड़ जीएसटी कलेक्शन। जून की जीएसटी कलेक्शन रिपोर्ट क्यों नहीं आई? जीएसटी का जून महीने वाला डेटा नहीं हुआ जारी। अगली स्लाइड में लिखा है कि मई में जीएसटी में हुई 1.73 लाख करोड़ की कमाई। जून के जीएसटी कलेक्शन रिपोर्ट क्यों नहीं आई? इसमें उन्होंने सब कुछ दिया है गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल की वेबसाइट से कि जीएसटी रेवेन्यू कलेक्शन फॉर मार्च है, अप्रैल है, मई है, लेकिन जून नहीं है। आखिर क्या वजह है? क्योंकि हर महीने बढ़ता जा रहा है जीएसटी कलेक्शन डेटा क्यों नहीं जारी? और इसके ऊपर ये लिखा है कि पिछले साल से इस साल में 10% बढ़ोतरी हुई है जीएसटी कलेक्शन में, लेकिन फिर भी सरकार डेटा बताने से क्यों डर रही है? उसकी एक वजह ये भी हो सकती है, ये इन्होंने ही लिखा है, बताया अपनी रिपोर्ट में एबीपी ने, कि 50% जो टैक्स पेयर से है
जो कम कमाई वाले हैं उनसे 64% जीएसटी कलेक्शन होता है। अगर जीएसटी से 100 रुपया आ रहा है तो 64 रुपया उनमें से आ रहा है जो 50% कम कमाई वाले, जो टैक्स पेयर्स का 50% हिस्सा है। अब इसके अलावा 33% जीएसटी कलेक्शन टैक्स पेयर जो मिडिल क्लास है उससे आ रहा है। मतलब अगर 100 में 33 रुपया जीएसटी 100 रुपया आया है तो 33 रुपया किससे आया है? जो मिडिल क्लास के टैक्स पेयर्स हैं। और जो सबसे बड़े धन कुबेर हैं, धन्ना सेठ हैं भारत के, जिनके बारे में कांग्रेस ने ट्वीट करके लिखा है कि मोदी जी के मित्रों को सबसे कम देना पड़ रहा है, तो जीएसटी में सबसे कम जो कंट्रीब्यूशन है वो सबसे ज़्यादा रिच क्लास का है और उसका सिर्फ 3% कंट्रीब्यूशन है, जो कि टैक्स पेयर्स में 10% का हिस्सा रखते हैं। जो अरबपति हैं उन अरबपतियों का सिर्फ 3% ही योगदान है। मतलब अगर 100 रुपया सरकार ने, मोदी सरकार ने जीएसटी लिया है तो 3 रुपये ही सबसे अमीरों ने दिए हैं। तो ये एक वजह हो सकती है कि जीएसटी का डेटा क्यों जारी नहीं हो रहा है, जबकि जीएसटी बढ़ता गया है। जो मोदी सरकार हर उपलब्धि में अपनी पीठ थपथपाती है, शायद उसको ये डर लग रहा होगा कि अगर वो जीएसटी का डेटा सार्वजनिक करेगी, जो जीएसटी 85,000 करोड़ रुपया हुआ करता था, जिसका कलेक्शन 2017 में फिर वो 1.7 लाख करोड़ तक आया और अब बढ़ते बढ़ते वो काफ़ी हद तक बढ़ चुका है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी मोदी सरकार इसका डेटा क्यों नहीं देती है और अपनी उपलब्धि पर पीठ थपथपाती क्यों नहीं है? हो सकता है कि जो आम जनता है उसको फिर कम करके जीएसटी लेना पड़े, क्योंकि विपक्ष फिर कहेगा कि आपको अगर इतनी कमाई हो रही है, सरकार की तिजोरियां इतनी बढ़ रही हैं, तो जेब पे डाका क्यों डाल रहे हो आप आम जनता के? आप इस जीएसटी के रेट को रिवाइज कीजिए और थोड़ा कम कर दीजिए। एक वजह ये हो सकती है। दूसरी वजह ये हो सकती है कि कहीं ना कहीं ये बात छुपाने का प्रयास है कि धन्ना सेठ, जिनके घरों की शादियां 6-6 महीने चलती हैं और उन शादियों में इतना पैसा खर्च किया जाता है कि शायद भारत के कुछ नहीं तो 1 लाख से 2 लाख लोगों की शादियां हो जाएं उसमें, या और ज़्यादा लोगों की शादियां हो जाएं, मैं शायद ये कम कह रहा हूं। तो उन सब की बातें छुपाने के लिए कि वो सिर्फ 3% का योगदान करते हैं जीएसटी में, ये सब कुछ इसलिए छुपाया जा रहा है। जितने भी आर्थिक जानकार हैं आर्थिक चीज़ों के, उनका कहना यह है कि ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। नीतियां बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है ये डेटा ज़रूर जारी करना चाहिए, लेकिन क्या मजबूरी है किसी को नहीं मालूम। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, एबी न्यूज़ को शाबाशी दीजिएगा कि उन्होंने अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी करके कम से कम सच बोलने का साहस दिखाया है और मोदी सरकार की आलोचना करने के लिए बहुत सारा शायद दम उन्होंने लगा के आगे बढ़ने का काम किया है। जितने व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उनमें ज़रूर शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।